हुई थी। तो मोनू को भी मैंने कहा, मैं कहा मोनू जब आप जा रहे थे, देखो आज ये चीज क्लियर हुई है, लेकिन मैंने पहले क्या बताया था इस मामले के बारे में। आपने पहले ही बोल दी थी पहले कोई कोई परिवार का सदस्य पाओगा यो पाखंड पुखंड में ना बढ़ो। हाँ हरिया मैं सच्चाई कहूंगा लाकी देखो मामे भी नहीं मानते थे क्योंकि थोड़ी बहुत 2 लाख का धावा हाँ, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सकता है कि कोई तांत्रिक इस प्रकार से भी कुछ कोई क्रिया करके कुछ कर ना रहा हो। लेकिन मैंने लेकिन उस टाइम भी एक ही बात की थी कि तांत्रिक भी ऐसा नहीं कर सकता, देखो किसी के थ्रू करवा सकता है। भी कोई घर का सदस्य है, उसको ऐसे बोल दे कि इतना ये करना है, वो ऐसे कर सकता है। लेकिन उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो कहीं बैठा बैठा और अपने आप आग लगा दे, किसी को आग मार लगा दे। आपने वो बात कही थी सीधी स्पष्ट मिला भाई आप गारंटी भी ले इसका इस चीज की। हाँ बस वो वहाँ मेमोरी ऊंचे पे केवल कोई हो तांत्रिक लेकिन आपने तो स्पष्ट कर दी थी आप बात। भाई तांत्रिक नहीं कोई परिवार के सदस्य पाओगा पुलिस जांच करेगी तो फिर आप पे लिख जाए आखिरी में 100%। हाँ हाँ, तो क्या कहा था मैंने भाई, मतलब ये आग कैसे लगती है और मौतें कैसी हुई हैं। ये भाई साहब पता क्या बात थी आपने सत्य बता था कि कोई तांत्रिक विद्या ऐसा नहीं है जो ये लोग थे जो गाँव वाले। हाँ ठीक है। एक इनका दिमाग भटक जाता है इस मामले में भाई लोग बड़े बड़े बापे भी यार साधु संत भी वहां पर बता रहे थे भाई साहब सारा तो भूत है कुछ जिन है ऐसे है ऐसा कुछ नहीं था आपने बहुत सच बोल रहा था भाई साहब। ये जब कुछ न कुछ जब हम करते उस हैं। घर में खाना खा रहे थे, सभी लोग एक साइड थे और आप लोग भी कर दिए। जस्सी मीडिया ग्रुप देखने वाले सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, बात करेंगे, कहावतें आपने काफी सुनी होंगी, कुछ कहावतें उनमें सच्ची भी होती हैं। जैसे कहावत सुनी होगी आपने कि दबे गड्ढे मुर्दे उखाड़ना। जी हाँ, गड्ढे मुर्दे उखाड़ना। बात करूं मैं भैंसली मामले की, बहुत इंटरनेशनल मामला चला जो भैंसली के अंदर लगातार 3 मौतें भी हुई। और अग्निकांड की हम बात करें कि सोशल मीडिया के ऊपर और जितने भी पत्रकार, हरियाणा से पत्रकार साथी पहुंचे, मामला इतना हाईलाइट हो गया था कि पूरे देश के अंदर है जो इस मामले को देखा जा रहा था और लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसा आखिर क्या है कि इस प्रकार घर में आग लग रही है। रहस्यमय आग, जिसको पहले नाम दिया गया था कि रहस्यमय तरीके से आग लग जाती है, घर के अंदर आग लग जाती है, बाहर जैसी लकड़ियों का इकट्ठी लकड़ियां पड़ी थी उनके अंदर आग लग गई। और एक भूप सिंह, जो उस परिवार का मुखिया था, भूप सिंह, जिसके वो 2 बच्चे थे, जिनकी मौत की गई थी, जिनकी हत्या की गई थी, मौत नहीं हम हत्या बोलेंगे इसको, जहर दे करके उनकी हत्या की गई थी। और उसने अपनी दादी, जो उसकी भी हत्या की गई थी। कितनी तरीके से मतलब उसने प्लानिंग करी थी, किस प्रकार उसने पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। पहले पूरी प्लानिंग की गई कि पहले बुजुर्ग में माता दादी है जो, उसको जो है टिकाने लगाएंगे ताकि लोगों को ऐसा लगे कि भाई हाँ भाई पहले वो गुजरी, उसके बाद फिर उसका बेटा गुजरा, फिर दूसरा बेटा गुजरा। लेकिन पहले मैंने जो आपको बता और टाइटल भी दिया है, कैप्शन में भी लिखा है कि दबे मुर्दे ने सारा राज उगल दिया। शक तो पहले भी तो हो गया था प्रशासन को उसके ऊपर, लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत अगर हत्थे नहीं चढ़े, तो एक बाप के ऊपर, जब बाप बेटे को मार देता है, बेटे की हत्या कर देता है, तो उसका नाम लेना दूसरे दूसरे के द्वारा, चाहे हम मीडिया की बात करें चाहे प्रशासन की हम बात करें, कि सीधे तरीके से बाप का नाम ले देना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि बाप अपने बेटों को कैसे मार देगा। क्योंकि बाप का काम होता है अपने परिवार की, अपने बच्चों की लालन पालन करना, उनकी सुरक्षा करना। अगर कोई और भी उनके साथ इस प्रकार से कोई दुर्व्यवहार करता है या कोई मार पिटाई ऐसा करता है, तो बाप सबसे पहले खड़ा होता है, क्योंकि उसकी वो संतान है, उस बाप का हक भी होता है। लेकिन किसको क्या पता था कि जो बाप है वो ही अपने बेटों का हत्यारा निकलेगा। इसलिए जब तक प्रशासन को भी ठोस सबूत नहीं मिले, तब तक कोई बातें क्लियर नहीं हुई। लेकिन जब हम और हमारे कुछ साथी, जैसे अमित है, हमारे अमित शर्मा भाई, एक भाई दीपक है चैनत से, और टॉप हरियाणा से भाई मोनू है खरड़ से, हम सभी साथी मिलकर के हमने प्लानिंग की कि हम भी चलते हैं उस मामले की जानकारी लेते हैं। क्योंकि मैं इन चीजों को नहीं मानता, आपको सच्चाई बता देता हूं, क्योंकि मैं पहले भी एक मामले में ऐसे गया था कि जहां घर पर इस प्रकार से आग लग रही थी, तो हमने जाते ही वहां पता लगा लिया था कि ये आग लगने का कारण क्या है। घर में वहां भी ऐसा ही माहौल था, वहां मौत नहीं हुई थी, लेकिन आग लगातार इस प्रकार से लगाई जा रही थी। बेड में आग लगा दी थी, अलमारी के अंदर सूट के काट के रख दिए गए थे कि ताले के अंदर सूट कैसे कटे। समझने की बात है, वैज्ञानिक युग है। लेकिन
जब पहले जितनी भी वीडियो बनी, जितने भी हमारे पत्रकार साथी गए, सभी ने इस प्रकार से टाइटल दिए और इसी प्रकार से वीडियो बनाई कि रहस्यमय तरीके से आग लगती है। कुछ ने तो यह भी कहा कि हमारे सामने आग लगी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब ये मामला बिल्कुल सुलझ गया है और ये दूध का दूध अब पानी का पानी जो प्रशासन ने कर दिया है, उसके बाद अब सभी इस मामले पे ये भी कहने लगे हैं कि भाई हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। तो पहले कैसे होते थे ये? हम उन पत्रकार साथियों से भी कहना चाहेंगे कि वो जब पहले अपने वो वीडियो ऐसे चलाई थी कि ऐसे लग जाती है। कुछ ने तो ये भी कहा कि हमारे सामने आग लगी है। तो सोचने की बात है कि इतना झूठ परोसा गया। देखो, हम एक बात कहते हैं कि आप वीडियो बनाओ, आप अपने तरीके से राय रखो, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने जो वीडियो इस प्रकार से बनाई, भ्रमित वीडियो, कि लोगों के दिमाग में नुकसान हुआ है उस चीज का। अगर मैं भ्रमक वीडियो बनाता हूं ऐसा कि हाँ भूत प्रेत ऐसी चीजें हैं, वो चीजें, देखो पत्रकार का काम होता है सच्चाई दिखाना। ठीक है, कुछ लोगों ने बताया, देखो हम भी नहीं कह सकते इस बात को क्लियर जब तक हम उस चीज की पुष्टि नहीं करते, हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं होता। भी लोगों का कहना है कि लोगों ने कहा कि भाई हाँ आग लगी है वहां पर, हम उस तरीके से उस चीज को दिखाए कि भाई लोगों का ये कहना है। लेकिन जब हम ये कहें कि हमारे सामने आग लगी है, तो कैसे मानेंगे उस चीज को? और देखो, लोग भी उस मामले के अंदर जो ग्रामवासी थे, बैसली गांव के जो लोग थे, वो भी काफी, देखो बच्चों की मौत होने के बाद काफी भावुक थे। बड़ा दुख था पूरे गांव को कि भाई देखो इस परिवार के साथ बहुत दुखदायी घटना हुई है कि एक छोटे छोटे बच्चों की जो मौत हुई है। लेकिन गांव वालों को क्या पता था क्या उनकी हत्या की गई है? लेकिन हमें जरूर पता था। जब मेरे साथियों के साथ हम वहां भैंसली जा रहे थे, तो रास्ते में हमारी बातचीत हुई, डिस्कस हुई, और मैंने तो पहले ही बता दिया था। और मैं एक बार फोन पे भी आपकी उनसे बात करवाऊंगा। भैंसली जाने के बाद वहां से वापिस आए थे, मेरी अभी तक किसी साथी से फोन पे बात नहीं हुई, लेकिन अब मैं फोन से भी बात कराऊंगा कि हमारी क्या बातें हुई थी जाते हुए। मैंने पहले ही बताया था कि आग लगती नहीं लगाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि मान गए आपकी बात को हम, कि आग लगी नहीं लगाई गई है। लेकिन उन बच्चों की मौत, तो परिवार का कौन ऐसा शातिर बंदा हो सकता है जो अपने ही बच्चों को मार देगा? देखो, बात बड़ी नहीं है। आज के दिन सोचने को अगर कोई भी बात कहे ना कि मैंने ऐसा सुना है, ऐसा संभव नहीं है। देखो, भूत प्रेत ओपरी पराई, देखो इन चीजों को हम नहीं मानते, लेकिन जो सच्चाई है कि बेटा मां को मार देता है, मां बेटे को मार देती है, बेटा बाप को मार देता है, बेटा दादे को मार देता है। मतलब रिश्ते आज के दिन तार तार हो चुके हैं। किस प्रकार से जो हत्याएं करी जाती हैं, उन छोटे छोटे बच्चों के साथ उस भूत की क्या दुश्मनी होगी? देखो, जो भी पुलिस प्रशासन ने जो, क्या कर रहा है बेटे, पुलिस प्रशासन ने जो भी एविडेंस पेश की है, जो भी उन्होंने लिखित में जो दिया है कि भूप ने यह चीज मानी है कि उसकी पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध थे, मतलब उसके ऊपर वो शक करता था। लेकिन बच्चों का क्या कसूर? छोटी छोटी जान निर्मम तरीके से उन्होंने हत्या कर दी जहर दे करके, और नाम दिया गया रहस्यमयी मौत। लेकिन टाइटल मैंने दिया कि दबे मुर्दे ने वो राज उगल दिए, उस हत्यारे को पकड़वा दिया। दबे मुर्दे कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, दबे मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। उस दबे मुर्दे ने बोल करके बता दिया कि मेरी हत्या भूप सिंह ने की है। जो भूत प्रेत के चक्कर में जो घुमा रहा था सभी को, सबसे ज्यादा बोल रहा था, वो बब्बू के पास भी जाता था। तांत्रिकों को उसने घर में बुलाया, घर में हवन भी करवाए, और उसके बाद भी आग लग रही थी। उसने पूरी कहानी को किस प्रकार से मॉडिफाई किया था, किस प्रकार से पूरी, और बताया जा रहा है कि भूप है जो वो मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ था, गांव में उसका मेडिकल भी है, और जो केमिकल होते हैं इनके बारे में भी उसे नॉलेज थी कि ये एक ऐसा केमिकल होता है जो पानी के संपर्क में आते ही आग लग जाएगी। और दूसरी बात और कहूं आपको मैं, कि कुछ लोगों का कहना यह भी था, कुछ पत्रकार साथियों ने ऐसी भी वीडियो बनाई थी कि हो सकता है कि घर में कोई कर रहा है, लेकिन भूप जब घर छोड़ करके दूसरे गांव में चला गया, वो गांव ही छोड़ दिया उसने, जब दूसरे गांव में चला गया तो वहां पर भी जो है आग लग गई थी उसके कपड़ों में। तो पहली बात तो पूरा शक तो यही से हो जाता है कि जो बंदा गया है घर से और उसी के कपड़ों में आग लग रही है। तो देखो, लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, मानना भी ऐसा ही था कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर शक था। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि वो उन बच्चों का बाप था, जो वो दादी थी कस्तूरी, उसका वो पोता था। अब मानने कैसे कि अपने बेटों को
हत्या कर देगा, अपनी ही दादी की हत्या कर देगा। ऐसा कैसे मान सकते हैं? गुत्थी यहीं पर उलझी हुई थी पूरी की पूरी, और उस दबे मुर्दे ने वो सारे राज खोल दिए। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब जो लोग इन अंधविश्वासों को, इन तांत्रिकों को, इन बाबाओं को इतना तवज्जो देते हैं, इनको इतना बड़ा चढ़ा करके इनकी बात करते हैं कि वहां पर ऐसा हुआ, उस बाबे ने ये चमत्कार कर दिया, उसने ये कर दिया, तो अब वो एक एक बात और कहना चाहूंगा कि एक और था पाखंडी, जिसने तो ये तक कह दिया था कि वो आत्मा से बात करवा रहा है। जो वो बुजुर्ग महिला थी जो कस्तूरी देवी, उससे फोन पे बात करवा दी उस आत्मा के साथ। अरे क्या क्या कहें अब उनको? अब कहाँ गई वो आत्मा? अब कहाँ वो पाखंडी गया? उनसे बात करने वाला हो कोई अब, कि किस प्रकार उसने आत्मा से बात करवाई है। वो राज उससे नहीं खुले, लेकिन पुलिस प्रशासन ने, हम राजस्थान पुलिस को सैल्यूट करते हैं जिसने अपने इस प्रकार से इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाया और उस कातिल को पकड़ भी लिया, और आज वो सलाखों के पीछे है। हम तो भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऐसे दरिंदे को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। और जितने भी हमारे पत्रकार साथी इस वीडियो को जितने भी पत्रकार साथी उस मामले के ऊपर वीडियो बना रहे हैं या किसी भी मामले के ऊपर बनाए, हमारा एक ही आपसे अनुरोध है कि आप भ्रमिक वीडियो ना बनाए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर लोग विश्वास भी करते हैं। कहीं जाके कोई वीडियो बनाई है तो भाई हाँ, वहां जब उसने बनाई है तो ये बातें सच्ची होंगी, लेकिन हम अपने तरफ से कोई भी चीज परोस देते हैं मिसाला लगा करके, वो चीज गलत हो जाती है। अगर हमारे से कोई ऐसी गलती हुई हो तो हम उसकी माफी भी चाहते हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम इन चीजों को मानते नहीं है। लोग कहते हैं कि भूत है, प्रेत है, ऐसा भी होता है। देखो, एक चीज मानते हैं कि तांत्रिक जो है वो उसको समझा करके भाई जिससे वो करवाएगा। केमिकल आजकल बहुत आते हैं, यूज होते हैं। जादूगर जो होते हैं वो ज्यादातर इन चीजों का यूज होते हैं। जादूगर जो, वो एक कला होती है जादूगर के पास, वो अपनी कला दिखाता है, किस प्रकार से कबूतर बना देता है, कैसे बंदर निकाल देता है, वो सारी चीजें उसके पास पहले होती है। लेकिन एक वो आंखों का हमारे साथ धोखा होता है, उसके हाथों की सफाई होती है, वो डम्मी होती है सारी चीजें जिनके अंदर वो पहले छुपाया जाता है, लेकिन देखने से नहीं लग पाता कि भाई इस प्रकार से जो है इसने यहाँ रखा भी होगा। और काफी केमिकल्स है जो जादूगर भी यूज करते हैं, और जो तांत्रिक भी वो केमिकल यूज करते हैं। काफी तांत्रिक आपने देखे होंगे कि लकड़ियों में पहले केमिकल लगा देते हैं, और सूखी लकड़ियां होती हैं, तो फिर जादूगर या फिर तांत्रिक क्या करता है, हाथ में पानी लेगा और उस लकड़ी के ऊपर मारेगा। देखो, आग लगती, तेल, अगर आग के ऊपर हम तेल डालेंगे तो वो जलेगी, सूखी लकड़ी के ऊपर अगर हम पानी मारेंगे कैसे जलेंगी? तो वो उस केमिकल का कमाल है, जो केमिकल पानी में टच होने के बाद जो उसमें आग लग जाती है। लेकिन हमारी आंखों का धोखा, हमारे दिमाग का धोखा, हमें यही लगता है कि भैया ये पानी से इसने आग लगा दी, इसके अंदर करामात है। तो दर्शकों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। सभी को पता लग चुका है कि जो भूत था वही भूत बना हुआ था। उस भूत ने ही पूरी घटना को जो अंजाम दिया है, पूरी प्लानिंग उसने करी गई थी कि किस प्रकार उसने इस घटना को अंजाम देना है, और कारण भी उसने बता दिया, उगल दिए वो राज सारे, कि वो उसको अपनी पत्नी के ऊपर शक था। शक शक में असनगढ़ हो गया, ऐसे बताते हैं ना कि शक शक में पूरा घर बर्बाद हो गया। बेटे गए, दादी चली गई, और खुद अब जेल में। तो मैं इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि पहले जब हम जा रहे थे, कुछ साथी, देखो पत्रकार साथी है जो इन चीजों में थोड़ा विश्वास भी रखते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मौत हुई नहीं, मौत की गई है, आग लगती नहीं, आग लगाई गई है। तो हमारी उनसे बातचीत चल रही थी। मैं एक बार फोन पे उनसे संपर्क भी करूंगा और आपको सुनाऊंगा कि जाने से पहले हमारी क्या बात हुई थी। जो साथी है पहले, अमित है हमारा साथी, अमित शर्मा। तो एक बार मैं उनका कॉल, उनके पास कॉल मिला लेता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी। हेलो हेलो अमित भाई, क्या हाल है? आप तो बाइक पे चल रहे हो। हाँ, बाइक पर। कहाँ जा रहे थे? बाटला। एक बार 2 मिनट के लिए बाइक रोकोगे? रोको तो फिर। रोक ली। कौन है साथ में? दीपक। अच्छा, क्या मामला हो गया? वो मर्डर वाला मामला, वही जा रहे हो? हाँ, वो मेरे
मर तो मर्डर इस पे आप कह नहीं सकते। हाँ नहीं, सॉरी सॉरी, हम कह नहीं सकते, लेकिन देखो न्यूज़ें तो ऐसी चल रही थी कि भाई मार के टांगा गया है, ऐसे किया गया है। परिवार का है तो मार के टांगा। हाँ 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 हाँ, जब तक देखो कोई एविडेंस या पुष्टि नहीं हो पाती तो हम कह नहीं सकते। पुलिस करेगी तो केस का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कोई नहीं, मैं एक बार वो भैंसली वाले मामले पे बात करना चाह रहा था आपसे। अच्छा अच्छा। आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है? अच्छा, रिकॉर्ड हो रही है। हाँ तो भैंसली तो भाई वो आप वाली बात सही लिख रही जो आपने कही थी, वो ही पाओगा जी। तो मतलब जाने से पहले भी हमारी बातें हुई थी ना आपस में। हाँ, आप जब आप गए नहीं और तो उसकी कही थी आपने भाई मैंने पहले भी एक चीज यहाँ कवर करी थी, तो कोई हाँ। महिला मिली थी। हाँ हाँ बोले यार भी कोई न कोई परिवार का सदस्य पाऊंगा 100%। आपने बकायदा वीडियो भी बनाई थी इस चीज पर पहली और जाने तो पहली। हाँ तो वही चीज पाई आप वाली जो आपने कही थी। जी वो जिंद को नहीं लिख रहा, वो 120 किलो का जिंद उसका बाबू लिख रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, देखो हम आपस में डिस्कस, मेरी कल मोनू के साथ भी बात हुई थी, तो मोनू हाँ। को भी मैंने कहा, मैं कहा मोनू जब आप जा रहे थे, देखो आज ये चीज क्लियर हुई है, लेकिन मैंने पहले क्या बताया था इस मामले के बारे में? आपने पहले बोल दी थी कोई कोई परिवार का सदस्य पाओगा, यो पाखंड पुखंड पे ना बढ़ो। हाँ। अरे मैं सच्चाई कहूंगा, लाकी देखो मामे भी नहीं मानते थे क्योंकि थोड़ी बहुत 2 लाख का धावा। हाँ, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सकता है कि कोई तांत्रिक इस प्रकार से भी कुछ कोई क्रिया करके कुछ कर ना रहा हो, लेकिन मैंने उस टाइम भी एक ही बात की थी कि तांत्रिक भी ऐसा नहीं कर सकता। देखो किसी के थ्रू करवा सकता है भी, कोई घर का सदस्य है उसको ऐसे बोल दे कि बेटा ये करना है, वो ऐसे कर सकता है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो कहीं बैठा बैठा और अपने आप आग लगा दे, किसी को मार दे। आपने वो बात कही थी सीधी स्पष्ट मिला भाई, आप गारंटी भी ले इसका इस चीज की। हाँ। वो मम्मी कोई हो तांत्रिक, लेकिन आपने तो स्पष्ट कर दी थी बात भाई, तांत्रिक नहीं कोई परिवार के सदस्य पाओगा, पुलिस जांच करेगी तो फिर आप पे लिख जाए आखिरी में 100%। हाँ बिल्कुल, मैं कहा ये चीज निखर के आएगी भाई, जब पुलिस प्रशासन के हैंड ओवर जब मामला चला गया है, तो जब भी जो वो उसको खंगालेगी तरीके से, और जब भी उनके हाथ एविडेंस लगेंगे तो वो चीज क्लियर भी हो जाएगी, आ रहा हमारे सभी के सामने आ जाएंगी वो चीजें। हाँ, यह बात तो है। और वो चीजें आज आ भी गई है भाई, वो बिल्कुल वो चीज स्पष्ट बिल्कुल वही चीज हुई। और उसे ना मारे वो खुद बाप ने ही किया काम। देखो काफी लोगों का शक था, माँ के ऊपर भी जैसे कमेंट आ रहे थे, माँ के ऊपर भी शक, और जो बाप सबसे ज्यादा बोल रहा था, और ये मकड़ोली धाम पे भी गया बाद में भी वो। हाँ, वो जो कर एक वीडियो देखी थी मैंने बोला भाई वो कोई जिंद नहीं था, यो 120 किलो का जिंद उसका बाप पे था। हाँ, वहां पर बात सही लिख रही बिल्कुल। चलो ठीक है अमित भाई, पहुंचो आप, देखता हूँ मैं भी फिर आने की कोशिश करता हूँ। ओके भाई, ठीक है। तो दर्शकों ये हमारे साथी थे अमित शर्मा गिराई से। तो हमारी पहले जो बातें हुई थी, देखो उस दिन के बाद जब हम भैंसली गए थे, उस दिन के बाद मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, और अभी भी मेरी पहले कोई बात नहीं हुई थी। अभी बाइक पे था, बाइक रुकवा के तो मैंने इसे वो चीजें क्लियर करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने पहले ये चीज कही थी या नहीं कही थी कि वो जिंद है जो वो उनके घर के अंदर ही था। तो अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक साथी और है, मैं उसको भी लाइन पे लेता हूँ एक बार, और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मोनू है खरड़ से, तो हरियाणा जिनका चैनल है। बढ़िया मोनू भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई साहब। कहाँ पे हो? गया था भाई। है? घर आया था। अच्छा, आपकी कॉल है ना रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा। तो मैं ना एक बार अभी अमित से भी बात हुई थी, तो आपसे भी एक बार है ना, वो जो भैंसली वाला मामला था ना, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो उस मामले के बारे में थोड़ी सी हमारी वहां पहुंचने से पहले आपस में जो डिस्कस हुई थी, उसके बारे में थोड़ी सच्चाई बताना। आप देखो ये ना सोचे कि पहले किसी ने सिखा दिया होगा इसने, या फोन करके ऐसे बोल दिया होगा भाई हाँ तू ऐसे ऐसे बोल दियो, जो बात बिल्कुल सच्चाई हो ना वही बताना। बिल्कुल। हाँ, तो क्या कहा था मैंने भाई, मतलब ये आग कैसे लगती है और मौतें कैसे हुई हैं? ये पता क्या बात थी, आपने सत्य बता था कि कोई तंत्रिक विद्या ऐसा नहीं है, जो ये लोग थे जो गाँव वाले। हाँ ठीक है, एक इनका दिमाग भटक गया था इस मामले में भाई। लोग बटल के बापे भी यार साधु संत भी वहां पर बता रहे थे भाई साहब, सारा जिन ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं था। आपने बहुत सच बोल रहा था भाई साहब। जब हम उस घर में खाना खा रहे थे, सभी लोग एक साइड थे, और आप लोग भी कह रहे थे नहीं यार देखो कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल। जो उस गांव के लोग तो देखो वो तो मान ही रहे थे उस चीज को, जिनके घर में हमने खाना खाता वो तो मान ही रहे थे भाई, हम भी रात को जाते हैं पहरा देने के लिए, ऐसे आग लग जाती है, ये हो जाता है। लेकिन मैं अकेला ऐसा था जो इस चीज को बिल्कुल नकारा था। आप लोग भी ये कह रहे थे यार जैसी तो मानदा को नहीं यार। बिल्कुल भाई, आपके भी आप लले बोल रहे थे। हाँ। अरे इस चीज का यकीन नहीं होता ना, लले बोल रहे थे बार मौत कैसे हुई। हाँ। ठीक है। हाँ भी मतलब वही बात आ जाती है कि आग तो मान गया हम इस बात को कि आग केमिकल से लगा दी, लेकिन मौत कैसी हुई? 3 मौत और 14 दिन के अंतराल में।
तो मेरा उस टाइम भी एक ही जवाब था मोनू भाई, मैंने उस टाइम यही किया था कि मौत हुई नहीं, मौत की गई है, बिल्कुल कह रहे है ना। तो अब वो देखो मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, सारी चीजें खुल करके आगे है, और जो हत्यारा है वो भूप नहीं, वो भूत था, जो उस भूत को भी पकड़ लिया। तो एक बाप नहीं था उनका, वो एक ऐसा दुश्मन था, ठीक है, जो पूरे परिवार को खत्म करने पे तुल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कर रहा है, पूरा गांव का कद्दू बना रखा है, पूरे मीडिया का कद्दू बना रखा है। देखो हाँ, मीडिया का भी बना रखा था। गांव वाले तो देखो इस मामले में थे भाई, छोटे छोटे बच्चों की यार मौत हुई है, उनको थोड़ा सा उसको सहानुभूति के लिए भाई हम आपके साथ में, आपके साथ गलत हुआ है। बच्चों के साथ मतलब उनको प्रेम था भी, एक परिवार के भी यार दो बच्चे, एक बुजुर्ग दादी भी उनकी मौत हो गई है, तो उनको तो थोड़ा उनसे वो चीज थी, सहानुभूति थी थोड़ी सी वो करने के लिए। लेकिन उनको थोड़ी पता था कि ये खुद ही मार के इस प्रकार से वो कर रहा है, और पुलिस के साथ भी, पुलिस की गाड़ी पे भी उसने मतलब वो करवाया है, वार करवाया है। गांव और गांव के जो लोग थे बेचारे वो निर्दोष फंसे, उनके ऊपर खामखा के मुकदमे हुए, है ना। पता नहीं भाई क्या बात है, देखो एक इंसान के लिए पूरा गांव बदनाम हो गया है, ठीक है, हाँ, पूरा परिवार खत्म हो गया है, ठीक है, बिल्कुल। तो ठीक है, उसका था, वो बोल रहा था कि मेरी पत्नी ने मुझे गलत रजिस्टर था, उसको बोल रहा था नया बात है, हाँ, ठीक है, रिपोर्ट में उसकी पुलिस प्रशासन ने बता दिया बात, तो ठीक है। तो एक बात बताओ दोस्तों, ठीक है भाई, उस डीएनए टेस्ट करवाना था ना उसके में, हाँ, तो इतना डाउट था उसको, ठीक है, तो का क्या कसूर था, उनको तो कुछ देखा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है आपकी। प्रशासन ने बहुत ही सहायता करी, जो चोट काट जा करी, मैं खुद ही फंस गया दे रहे हो, ठीक है, उसके लिए देखो कितने बंदे फंसे हैं। बिल्कुल। चलो मोनू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी कॉल रिसीव कर ली थी, मैं कहा कहीं बिजी ना हो। ठीक है मेरे भाई, ओके ठीक। तो दर्शकों ये देखो मोनू थे टॉप हरियाणा जिनका चैनल है, तो वो भी हमारे साथ जुड़े थे। तो ये सभी चीजें हमने वैसे तो क्लियर कर दी थी, लेकिन बगैर एविडेंस के हम नहीं बोल सकते मीडिया में, लेकिन पता होता है इन चीजों का। तो दर्शकों हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अंधविश्वास को बढ़ावा ना दिया जाए। विश्वास जो सच्चाई होती है, हमारे मीडिया कर्मियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी हमेशा सच्चाई दिखाने का काम करें, अंधविश्वास न फैलाए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, और आपकी कुछ राय, कुछ कमेंट अगर है, या जो साथी बार बार फोन करके पूछ रहे थे, क्योंकि उनको मेरे ऊपर ऐसा भरोसा था कि मैं अंधविश्वास को नहीं मानता, जो सच्चाई होती है हम उसके ऊपर ही विश्वास करते हैं। अंधविश्वास के मैं बिल्कुल विरोधी हूं, और तभी लोग मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि उस मामले में क्या निकला। देखो बाई फोन मैंने बता तो दिया था, देखो है तो घर का ही कोई ना कोई, जिन के फोन आए थे, और इनसे मैंने बात भी करवा दी कि हमारी जब जाते हुए डिस्कस हो रही थी, जिस घर में हमने खाना खाया था वहां पर भी काफी बहस हुई हमारी। बहस तो क्या कही, विचार हुए, वो सभी एक साइड थे और मैं अकेला एक साइड था। मैंने बार बार यही कहा कि मौत हुई नहीं, मौत की गई है, आग लगी नहीं, आग लगाई गई है। तो ये बातें मैं बार बार बोलता रहा, और वो चीजें कल जो है पुलिस प्रशासन ने क्लियर कर दी थी, और उस हत्यारे को, जिसने इस क्राइम को अंजाम दिया, उसके रिमांड में उसने वो सारी चीजें उगल दी है कि क्या कारण था कि उसने ऐसा कुछ किया, वो सभी चीजें क्लियर हो गई है। तो दर्शकों अभी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।